नमस्कार साथियों, पाठशाला के इस डिजिटल मंच पे आप सभी का स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, कंप्यूटर से संबंधित भर्तियों का दौर जारी है। आप सभी को पता है हरियाणा में पीजीटी की एक बहुत बड़ी वैकेंसी है। ठीक है, वैसे अगर बात करें यूपी के अंदर शिक्षक भर्ती आपकी आने वाली है। अब वैसे तो टोटल जो पद आपके शिक्षक के जो पद होंगे वो 33,000 आपके, ठीक है, पद आपके होने वाले हैं। और इसमें अगर बात करें तो ये आपके टीजीटी, आपके पीजीटी, ठीक है, और साथ में यहाँ पर और अन्य जो वैकेंसीज होती है वो आपकी है। तो यहाँ पर लगभग अगर हम कहते हैं कि यहाँ पर आपके जो एलटी ग्रेड, तो एलटी ग्रेड और प्रवक्ता के जो आपके पद हैं वो 8,905 पद है। और इसी में आपके कंप्यूटर टीचर के पद आएंगे। ठीक है, जैसे पिछली बार अगर हम देखें तो पिछली बार आपके महिला और पुरुष, तो ये आपके दोनों को मिलाकर आपके लगभग 1500 पद आपके पिछली बार आए थे। और चूंकि पिछली भर्ती 2018 में आई थी तो उम्मीद है कि पद इस बार डबल आएंगे, बढ़कर आएंगे। ये साथ में संभावना ये भी है कि इसमें भी कुछ पद आपके हो सकते हैं, और अगर नहीं भी हो तो आपके इसमें भी बहुत अच्छी वैकेंसी है। अब इसके बाद में अगर देखें तो एक समान नियमावली से 33,000 पदों पे भर्ती का रास्ता साफ हो गया है कि राजकीय व अशासकीय महाविद्यालयों में भर्तियों के लिए 5 से 7 साल का इंतजार आपका हुआ है। तो इसमें कहा गया है कि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि यहाँ पे करीब 33,000 पदों पर भर्ती होने वाली है। 33,000 पदों पे भर्ती होने वाली है, जिसमें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग, तो इन्होंने रिक्त पदों पे भर्ती पूरी करानी है। ठीक है, और एलटी ग्रेड, हम कहते हैं कि एलटी ग्रेड जो आपके एलटी ग्रेड के सहायक अध्यापक के टोटल, और यहाँ पे एलटी ग्रेड प्लस प्रवक्ता, ठीक है, इन दोनों के टोटल पद होंगे 8,905 पद आपके यहाँ पे टोटल होंगे। ठीक है, जिसमें से अधियाचना भेज चुकी है, जिसमें एलटी ग्रेड के 7,000, ठीक है, हम कहते हैं कि एलटी ग्रेड केवल और केवल एलटी ग्रेड के 7,258 पद है। ठीक है, और प्रवक्ता की जो आपके पदों की संख्या जो है, ठीक है, प्रवक्ता की जो पदों की संख्या है वो 1,647 खूब पद है। देखिए, एलटी ग्रेड में पिछली बार हमारे पास में करीब करीब 1,500 पद थे। एलटी ग्रेड में पुरुष के अलग है, महिलाओं के अलग है, और ये सभी जो पार्ट है। इसी तरीके से आपके टीजीटी और पीजीटी के 24,000, ठीक है, 849 आपके पद आपके जारी होने वाले हैं। तो यहाँ पर ये सभी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब देखो, ठीक है, बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ पर ये पूछ रहे थे कि सर सहायक अध्यापक में, तो ये सहायक अध्यापक कंप्यूटर भर्ती में अब बीएड की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है। कि जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि सर मेरे पास बीएड नहीं है तो बीएड है, तो यहाँ पर एक पिछली भर्ती में कंप्यूटर विषय में 98% पद खाली थे। मतलब 98, 15 मतलब 1500 के 1500 पद ही खाली, मान लो कि 2% में क्या होता है। ठीक है, केवल 2 यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने कहा कि राजकीय विद्यालयों में एलटी ग्रेड भर्ती के लिए जारी नियमावली में समकक्ष अर्हता विवाद समाप्त करने के लिए कुछ विषयों में बीएड अनिवार्य है। बीएड अनिवार्य, और कंप्यूटर विज्ञान में भी अगर देखो, ठीक है, कंप्यूटर बीएड को अनिवार्य अर्हता पूरी तरह से क्या कर दिया गया है, बाहर कर दिया गया है। ये पूरी तरह से बाहर कर दिया गया है। और आपके और भी अन्य सब्जेक्ट है, तो कंप्यूटर विज्ञान में बीटेक और बी आप कंप्यूटर विज्ञान, विज्ञान स्नातक, ये सभी जो है, ठीक है, आपके अनिवार्यता को यहाँ पर जो बीएड वाली अनिवार्यता थी वो खत्म हो चुकी है। तो यहाँ पे एलटी ग्रेड शिक्षक पिछली भर्ती में सहायक अध्यापक के 1,673 पद आए थे, और 1,637, भाई देखो 1,600 आपकी 73 पोस्ट पिछली बार आई थी, और 1,637 पोस्ट, ठीक है, खाली थी। तो निकाली क्यों भर्ती? अगर आपको भर्ती करवानी नहीं थी तो आपने निकाली क्यों? ठीक है, यहाँ पर इसमें कहा कि कुल पदों में 898 और महिला में 775 पद शामिल थे, तो इन्होंने 98 पद यहाँ पे चेंज कर दिया है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ इसमें भी चेंजेस होने के बाद में आपकी योग्यता वगैरह की हम बात करें तो अभी क्या योग्यता है, ठीक है, तो कंप्यूटर सहायक अध्यापक, कहते हैं कंप्यूटर सहायक अध्यापक हाई स्कूल कक्षा 9वीं और 10वीं के लिए, ठीक है, आपका यहाँ पर बीएससी, ठीक है, हम कहते हैं कि यहाँ पर बीएससी कंप्यूटर साइंस है, बीएससी कंप्यूटर एप्लीकेशन है, बैचलर कंप्यूटर एप्लीकेशन बीसी है, .NET से ए लेवल चलेगा, पीजी, ठीक है, पीजी डिप्लोमा कर रखा है वो है। तो यहाँ पर हमने कहा कि बीएड के साथ उपयुक्त में से किसी भी योग्यता वाले को प्राथमिकता दी जाएगी, जरूरी नहीं है प्राथमिकता मिलेगी।
तो ये ऐसे अगर बात करें बाहर, यहाँ पर बीटेक किया हुआ होना चाहिए, किया होना चाहिए कंप्यूटर विज्ञान से, कंप्यूटर विज्ञान में स्नातक है, कंप्यूटर एप्लीकेशन में स्नातक है, ठीक है। आपके नीट के द्वारा इस तरह कोर्स होना चाहिए, एमसीए वाले विद्यार्थी भी आपके हैं। तो यहाँ पे साथ में लिखा हुआ है कि भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय डिम्ड से अगर आपने बीएड कर रखी है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं कर रखी तो कोई बात नहीं है। तो इसके बाद में प्रवक्ता इंटरमीडिएट की जब बात करें तो 11वीं और 12वीं के लिए, ठीक है, आपको जरूरी क्या है, एमटेक कंप्यूटर विज्ञान भी, आपका बीटेक किसी भी विषय से, एमसीए, एमएससी विज्ञान, ठीक, ग्रेजुएशन की डिग्री, आप ग्रेजुएशन के साथ में पीजी डिग्री, ठीक है, आपके ग्रेजुएशन के साथ में बीसीए, आपका ये सभी डिग्रियां होनी चाहिए, एमसीए। तो साथ में अगर बात करें सेकंड में दिया हुआ है कि मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम में बीएड आपका होना चाहिए। ठीक है, अब देखो सिलेबस क्या रहने वाला है, एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है इसका, वो हमें यहां समझना है। तो ये एग्जाम जो है वो 2 सेक्शन में बटा हुआ है। पार्ट फर्स्ट जिसमें आपका जनरल स्टडीज का पार्ट होगा, जिसमें आपके 30 क्वेश्चन होंगे। तो ये जनरल स्टडीज वाले पार्ट में 30 क्वेश्चन होंगे, जिसमें सामान्य रूप से रीजनिंग के क्वेश्चन आ जाते हैं, मैथ्स के क्वेश्चन आ जाते हैं, हिंदी के, इंग्लिश के कुछ बेसिक क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आपके पार्ट 2 जो मेन सब्जेक्ट है वो आपके 120 क्वेश्चन का है। पहली चीज मैं ये क्लियर कर देता हूं कि ये बेसिक एग्जाम नहीं है, टेक्निकल एग्जाम है, और इस टेक्निकल एग्जाम में आपको पढ़ने के लिए इन डेप्थ नॉलेज आपके पास में होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी एक विद्यार्थी, एक जना अगर बात करे पूरे सब्जेक्ट पढ़ा दे, ऐसा नहीं है कि आपको हर सब्जेक्ट के लिए एक्सपर्ट पर्सन आपको जरूरत है। ठीक है, यहाँ पे असिस्टेंट टीचर, सोशल साइंस, ये सभी जो पार्ट आपके दिए गए हैं। अब सब्जेक्ट कौन कौन से पढ़ने हैं, देखो सब्जेक्ट पढ़ने के लिए आप लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो ये सबसे पहला जो पार्ट है जिसमें डिजिटल लॉजिक एंड सर्किट, तो हम कहते हैं पूरा का पूरा डिजिटल लॉजिक और सर्किट और डिस्क्रीट मैथ्स। भाई डिस्क्रीट मैथ्स का भी पार्ट आपका दिया गया है, तो ध्यान रखिए कि सेट थ्योरी वगैरह पूरा का पूरा आपको पार्ट पढ़ना है। इसी तरीके से सेकंड है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और आर्किटेक्चर का पार्ट है, जिसमें कंप्लीट कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के कंसेप्ट है। ठीक है, फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है डेटा, डीएसए। भाई डीएसए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लोगों को अगर बात करें सब्जेक्ट को कवर करने में बहुत मुश्किल लग जाती है, और आपको ये डेप्थ में करवाया जाएगा क्लास में, हर चीज को बहुत डिटेल में आपको यहाँ पर करवाया जाएगा। डीएसए के बाद में प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू सी प्रोग्रामिंग के माध्यम से प्रॉब्लम सॉल्विंग का पार्ट है, जिसमें आप लोग आसानी से अगर बात करें सी और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कंसेप्ट, ठीक है, सी के बाद में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, जिसके अंदर आपकी जावा के जो कंसेप्ट है वो भी कवर किए गए हैं। फिर इसके बाद में ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट आता है, जो बेसिक पार्ट है, जो आसानी से आप लोग कर सकते हो। तो इसके बाद में डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का पार्ट आता है, जिसमें कंप्लीट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आता है, ठीक है, जिसे बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हो। तो इसके बाद में कंप्यूटर नेटवर्क, जो कि अगर बात करें आप सभी को पता है हर एग्जाम का एक इंपॉर्टेंट पार्ट आपका होता ही होता है। तो ये कंप्यूटर नेटवर्क के बाद में अगला जो पार्ट आता है, जिसे कौन सा कहते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का पार्ट आता है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आपके एक सब्जेक्ट जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से संबंधित है, जिसमें सैड भी इंक्लूड कर लिया जाए, तो यहाँ पर ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन आपके आ जाते हैं। इसी तरीके से इंटरनेट टेक्नोलॉजी, वेब डिजाइन एंड वेब टेक्नोलॉजी के नाम से आता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूरा आपका कोडिंग वाला पार्ट आता है, जो वेब डेवलपमेंट से संबंधित पार्ट आता है। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड साइबर लॉ के बारे में आता है, कंप्लीट सिक्योरिटी लॉज वगैरह आपके सारे सिस्टम आपके यहाँ पर यूज किए जाते हैं। तो लास्ट में कंप्यूटर ग्राफिक्स का पार्ट आता है, जो जिसे सीजी के नाम से जानते हैं। तो भाई सब्जेक्ट बहुत सारे हैं, और इन सब्जेक्ट को तैयार करने के लिए आपके पास में एक्सपर्ट फैकल्टी होनी चाहिए। तो आप सभी को पता है कि ये वाला जो पार्ट है हमारे अनिल सर आपको बहुत डिटेल में करवाएंगे। तो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, मैं आपको पूरे डिटेल में आपको करवाऊंगा। तो इसी तरीके से डीएसए का पार्ट है, डीएसए का पार्ट आप सभी को बहुत डिटेल में, बहुत बेसिक से, ठीक है, दीपराज सर कवर करवाएंगे। इसी तरीके से प्रॉब्लम सॉल्विंग और ये वाला पूरा पार्ट है वो आपको दीपराज सर, ठीक है, बहुत डिटेल में आपको करवाएंगे। इसी तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम वाला जो पार्ट है बहुत डिटेल में मैं आपको यहाँ पे करवाऊंगा। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की जब बात करेंगे तो अनिल सर बहुत डिटेल में करवाएंगे। कंप्यूटर नेटवर्क का जो पार्ट है वो मैं आपको बहुत डिटेल में करवाने वाला हूँ। ठीक है, साथ में यहाँ पर ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो पार्ट आपका दिया गया है, ठीक है, ये आपको गौतम सर आपको डिटेल में करवाएंगे।
ये वाला जो पार्ट है वो कंप्लीट मैं आपको यहाँ पर कवर करवाने वाला हूँ। ठीक है, ये वाला जो भाग है वो भी आपको गौतम सर के द्वारा करवाया जाएगा। ये वाला जो पार्ट आपका है ये मैं कवर करवाऊंगा। और लास्ट में ये जो पार्ट आपका दिया गया है अनिल सर आपको बहुत डिटेल में यहाँ पर करवाने वाला है। ठीक, तो यहाँ पर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं, देखो कई लोग तैयारी करना चाहते हैं, तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ पे तैयारी करने के लिए सबसे पहले एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए पाठशाला, ठीक है, आईटी अकेडमी। तो यहाँ पे जो पाठशाला की आपकी आईटी से संबंधित एप्लीकेशन है वो आप लोग डाउनलोड करिए। तो इससे आपकी एप्लीकेशन में आपको एलटी ग्रेड 2, ठीक है, एलटी ग्रेड 2 का कोर्स आपको मिल जाएगा। और अभी जो कोर्स है मात्र 2499 है। इस कोर्स में जो आपको क्लासेस मिलेगी वो लाइव, और लाइव के साथ में आपको जो क्लासेस मिलेगी वो कैसे मिलेगी, रिकॉर्डेड मिलेगी। तो एक खास बात यह है कि जितनी भी क्लासेस होती है वो बाइलैंग्वेल क्लासेस होती है। तो बाइलैंग्वेल का मतलब यहाँ पर हिंदी में है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। तो साथ में आपको यहाँ पर एग्जाम के पीवाईक्यू क्वेश्चंस में मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है, आपको एमसीक्यू भी मिल जाएंगे, ठीक है, आपके मॉक पेपर्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। जब एग्जाम्स होगा तो मॉक पेपर भी मिल जाएंगे, तो आप आसानी से तैयारी कर सकते हो। जिस तरीके से राजस्थान में हजारों विद्यार्थी यहाँ पे पढ़कर सेलेक्ट हुए हैं, उसी तरीके से यूपी में अब आपका नंबर है। आप चाहो तो अगर बात करें इस वैकेंसी को जाने दे सकते हो, और नहीं तो अगर बात करें ईमानदारी से तैयारी करके सेलेक्ट हो सकते हो। तो मेरे हिसाब से अगर बात करें बहुत जल्दी मैं इसकी क्लासेस भी शुरू करने वाला हूँ। ठीक है, हम मंडे, ठीक है, हम कहते हैं कि आने वाला जो मंडे, इस मंडे से सुबह 8 से लेकर 10 बजे तक, ठीक है, पहले हम सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, और फिर इसके बाद में हम यहाँ पर क्लासेस ऑलरेडी अगर बात करें आपके ऐप में शुरू हो चुकी है। ठीक है, ऐप में डेली क्लासेस आपकी शुरू हो चुकी है, जिसमें अभी जो क्लासेस आपकी सी लैंग्वेज की क्लास आपकी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। सी के अलावा अगर बात करें रीजनिंग की क्लास भी आपकी शुरू हो चुकी है। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, इन दोनों ही सब्जेक्ट की क्लासेस शुरू हो गई और बहुत जल्दी हम बाकी के टेक्निकल सब्जेक्ट को भी यहाँ पर शुरू करने वाले हैं। अब अगले इतना ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।